हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय बहन बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स कृष्ण पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है, उस वचन के द्वारा हम जानेंगे कि जब हम ईश्वरीय योजना के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में किस तरह से कार्य होता है, और जब हम मनुष्य की योजना में चलते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि आज हम वचन के अनुसार जानेंगे कि जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे अद्भुत रीति से कार्य करता है, और जब हम किसी मनुष्य की बात को सुनते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या काम होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा। आपको परमेश्वर वचन के द्वारा बताएगा कि आपके जीवन में कौन सी बुलाहट ज़्यादा महत्व रखती है, वो क्या चीज़ है जो आपको परमेश्वर से आशीष लेने देती है, वो कौन सी आज्ञाएं हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर से जुड़ते हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया, आमेन। आज के इस वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यानी कि जो अब्राहम था, उस समय उसको नहीं पता था कि उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या योजनाएं बनाई हैं। जब वो अपने पिता के साथ रहता था, जब वो अपने घर में रहता था, तो वो अपने पिता की आज्ञा को मानता था। उसे नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा हुआ है, कौन सी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने उसके लिए रखी हुई हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग्स देनी थी, जब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित करना था, तो परमेश्वर ने बोला अब्राहम से कि अपने देश को, अपने कुटुंब को छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़ दे और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जिसको मैंने तेरे लिए बसाया है, उसमें जा, और फिर मैं तुझे क्या करूँगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया कि जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा, जब तू अपने देश को छोड़ेगा, अपने कुटुंब को छोड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, तुझसे एक बड़ी और महान जाति बनाऊंगा और तू आशीष का क्या होगा, मूल होगा। जो लोग अब्राहम के वंश से होते हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं उसे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी कि जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा तो परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा और उसे ब्लेस करेगा, उसे आशीषित करेगा और बहुत सी जातियों का वो उसको पिता बनाएगा। लेकिन अगर मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर की आज्ञा को अब्राहम नहीं मानता तो शायद आज वो आशीषित नहीं होता, और जितने लोग उससे उत्पन्न होते वो भी आशीषित नहीं होते। शायद आज वो उस बुलाहट को पूरी नहीं कर रहा होता जिसके लिए परमेश्वर ने उसको चुना था। लेकिन अब्राहम एक अच्छा व्यक्ति था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। उसने अपना घर छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़े, अपने कुटुंबी छोड़े, अपने माता पिता को छोड़ा और वो उस जगह पर चला गया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उससे करी कि मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा, वो जगह दिखाऊंगा जहाँ तुझे जाना है। और वो बिना सोचे समझे वहाँ पर चला गया अपनी फैमिली को लेकर, और फिर परमेश्वर ने उसे ब्लेस करना शुरू किया। कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपकी आशीषें होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से रुकी हुई होती हैं। कई बार परमेश्वर आपको आज्ञा देता है
कि आपको अपने जीवन से कुछ ऐसी चीज़ों को दूर करना है जो आपकी आशीष आने से आपको रोकती हैं। कई बार परमेश्वर आपको ऐसे दोस्तों से अलग करता है जो आपके लिए अच्छे नहीं होते। कई बार परमेश्वर ऐसे रिश्तेदारों को आपसे अलग करता है जो आपके लिए उत्तम नहीं है। कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि आपको चुनाव करना पड़ता है कि आपको परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है या आप मनुष्य की बात को सुन रहे हैं, या आप अपने दोस्तों में ज़्यादा बिजी हैं, अपने घर परिवार में ज़्यादा बिजी हैं, या आपको परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करना है। आज बहुत से लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, लेकिन कई लोग उस वचन पे पूरी तरह से खड़े नहीं रह पाते। कई लोग अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, कई लोग उन कामों को नहीं छोड़ सकते जो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। कई लोग जब उन्हें ये पता लगता है कि उन्हें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने नशों को छोड़ना पड़ेगा, अपने गलत विचारों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी गलत संगतियों को छोड़ना पड़ेगा, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। हम तो अपने इन गलत कामों को नहीं छोड़ सकते, हम तो अपना जुआ नहीं छोड़ सकते, हम तो अपनी 2 नंबर के काम को नहीं छोड़ सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की जो ईश्वरीय बुलाहट होती है उसे छोड़ देते हैं अपने छोटे से फ़ायदे के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जो अभी आपको एक छोटा सा फ़ायदा हो रहा है आपके 2 नंबर के काम से, आपके जुए से, आपके नशे से, वो थोड़े ही समय का है। उसके बाद आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दुख, परेशानी, निराशाएं देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने एक उत्तम बुलाहट को छोड़ दिया और उस चीज़ को पकड़ लिया जो आपके लिए थी ही नहीं, जो शैतान की ओर से थी, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसकी बुलाहट के अनुसार चलते हैं, उसके ईश्वरीय दर्शन को पूरा करते हैं, उसकी बुलाहट को पूरा करते हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि वो आशीष के वारिस होंगे। मैं उन्हें आशीषित करूंगा, उनकी जातियों को आशीषित करूंगा, उन्हें ब्लेस करूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने जो अब्राहम को आज्ञा दी कि फटाफट यहाँ से निकल, अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ दो, उसने संकोच नहीं किया, उसने सोचा नहीं, उसने सलाह नहीं ली अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने माता पिता से। सिर्फ उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उसको फॉलो किया, उसकी आज्ञा को माना और वो निकल पड़ा वहाँ से। और जैसे ही वो वहाँ से निकला, वो ब्लेस होना शुरू हो गया। वो अपने साथ कुछ नहीं लाया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे इतना आशीषित किया कि उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। आज लोग भी ऐसा ही करते हैं कि जब परमेश्वर उन्हें किसी चीज़ की आज्ञा दें तो वो उस चीज़ को करने के लिए कई बार सोच विचार करते हैं। कई बार ये सोचते हैं कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि बाहर निकलो, सुसमाचार दो। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं बाहर निकलूँगा, सुसमाचार दूंगा, तो पता नहीं मेरा विरोध तो नहीं होगा, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं करेंगे। आज लोगों के दिमाग में ऐसी बातें घूमती हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो उनको उस स्थान पर नहीं लेके जा सकते जहाँ पर परमेश्वर उन्हें पहुँचा सकता है। परमेश्वर ने आपको एक उत्तम ब्लेसिंग देने के लिए चुना है और वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। आपका दोस्त आपको नहीं दे सकता, आपके रिश्तेदार आपको नहीं दे सकते, आपका बिजनेस पार्टनर आपको नहीं दे सकता। वो सिर्फ उत्तम ब्लेसिंग आपको परमेश्वर ही दे सकता है। जब तक आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, आपके ऊपर आशीष आती रहेगी। हम बाइबल में देखते हैं कि जब अब्राहम के साथ उसका भतीजा लूत भी गया, तो उसने भी उस आशीष को अपने जीवन में ग्रहण किया जो आशीष अब्राहम के ऊपर आई थी, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ था। वो उसके साथ गया और परमेश्वर ने उसे भी ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ था। अगर आज आप परमेश्वर से अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं तो आपको भी उसके साथ जुड़े रहना पड़ेगा। जब आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपके ऊपर आशीष आएगी और आपके साथ साथ आपकी फैमिली के ऊपर भी आशीष आएगी। परमेश्वर सब कुछ देखता है कि आप उसके लिए कितने हृदय से कर सकते हैं। आपके मन में परमेश्वर के लिए कितना प्रेम है। क्या आप सिर्फ ऊपर का प्रेम दिखाते हैं या आपके हृदय में भी, गहराई में भी परमेश्वर के लिए प्रेम है? परमेश्वर कई बार आपको जांचता है, आपको परखता है, कुछ ऐसी परिस्थितियों को, हालातों को आपके सामने खड़ा करता है कि वो देखता है कि क्या आप सुख में ही उसके साथ हैं या आप उसके साथ ऐसी परिस्थितियों में भी हैं जब आपके जीवन में कुछ निराशाएं होती हैं, कुछ आपके जीवन में ऐसा समय आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है। जब भी आप उसके साथ हैं कि आप जब उस पर कुड़कुड़ाने लगते हैं,
परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको चेक करता है। आपके खुश होने के समय पे भी वो आपको चेक करता है, आपकी निराशाओं में भी वो आपको चेक करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे दुख की भट्टी में झोंक कर परख कर देख लिया कि तू कैसा है। तो परमेश्वर हर परिस्थिति से आपको निकालता है, वो चेक करता है कि आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं या नहीं, कि आप सिर्फ उसकी आज्ञाओं को जब भी मान रहे हैं जब आपको ब्लेस कर रहा है, या आप उसकी आज्ञाओं को जब भी मान रहे हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं है। अब्राहम के पास कुछ नहीं था जब वो वहाँ से निकला और परमेश्वर ने उसको बोला कि सब कुछ छोड़ और निकल जा, और जब वो निकला तो ज़ीरो होकर निकला, लेकिन उसको परमेश्वर ने हीरो बनाया, उसको इतना ब्लेस किया, आशीषित किया और बोला उसको कि तेरे द्वारा सब जाति आशीष पाएंगे और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर ने उसको इतनी बड़ी बात बोली कि तुझसे ही सारी जातियाँ आशीष पाएंगी। आज हम लोग जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम के वंश के कहलाते हैं और उसी के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करते हैं। तो वही परमेश्वर ने आपके लिए भी रखा है कि अगर आप अब्राहम की तरह एक ईश्वरीय बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो आप भी उत्तम आशीष के वारिस होंगे और आपकी जाति, आपसे जो लोग उत्पन्न होंगे, जो आपकी पीढ़ियाँ होंगी, वो भी ब्लेस होंगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप अपने जीवन में उन ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। तो आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसकी बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करें, उसके वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको हमेशा ब्लेस करेगा। आपको कभी भी किसी बली वस्तु की घटी नहीं होगी और आप हमेशा एक ऊंचे लेवल को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे और परमेश्वर के उत्तम आशीषों को आता हुआ देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे, आपको ब्लेस करे, आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ का आत्मा दे, ताकि आप परमेश्वर की ईश्वरीय बुलाहट को, ईश्वरीय योजना को पूरा कर सके। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता सामर्थी पिता परमेश्वर में एक जन को आपके पाक पवित्र लोगों में कवर करते हो, सिर से लेकर पैर के तलवों तक। मेरे परमेश्वर इसी घड़ी आप एक एक जन को छू लीजिए मेरे प्रभु, उनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर का वचन कार्य करे। मेरे परमेश्वर जिस तरह से मेरे प्रभु अब्राहम आपकी सारी आज्ञाओं को मानता था, आपके वचन के अनुसार चलता था और आपने उसे आशीष का मूल ठहराया परमेश्वर, उसके जीवन में आपने अद्भुत रीति से कार्य किया। उसी तरह से आज जितने लोग आज आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं, उसे अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। मेरे परमेश्वर आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करें, उन्हें आशीष दे, बरकत दे। मेरे परमेश्वर उनकी सारी शर्मिंदगियों को आप दूर करें। मेरे प्रभु उनकी सारी बीमारियों को आप चंगा करें। मेरे परमेश्वर हर प्रकार का अंधकार का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे, सारी निर्बलता की आत्मा इनको छोड़े और जाती रहे। मेरे परमेश्वर सारी निराशा डालने वाली दुष्ट की स्पिरिट इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। यीशु मसीह के नाम में मैं सारी अंधकार की ताकतों को यीशु मसीह नासरी के नाम में होली को फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे से खेरियंदे लिखो, रबा शंदे ने मेरे से खेरियंदे लिखे रे बेशखेरियंदे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इसी घड़ी राइट नाउ एक एक जन को टच करे। मेरे परमेश्वर इनकी देह प्राण आत्मा पर मैं आपका लहू लगाती हूँ। मेरे प्रभु इनके घरों में तू कार्य कर। मेरे परमेश्वर इनके जीवन में कार्य कर, इनके बच्चों के जीवन में कार्य कर। मेरे परमेश्वर इनके फाइनेंस के रास्तों को खोल। मेरे प्रभु इन्हें आशीष और बरकत दे। मेरे परमेश्वर इनके घर से सारी निराशाएं दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं, दुख दूर हो जाएं। मेरे परमेश्वर आपकी बुलाहट इनके जीवन में कार्य करे। मेरे परमेश्वर आपका ईश्वरीय दर्शन इनके जीवन में पूरा होने पाए। परमेश्वर जो योजनाएं आपने इनके भले के लिए, इनके लाभ के लिए बनाई है मेरे प्रभु, वो इनके जीवन में पूरी हो। मेरे परमेश्वर मेरे पिता मनुष्य की योजना क्या है मेरे परमेश्वर, लेकिन आप जो उसके लिए बनाते हैं वो उत्तम होती है। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि जितने भी हथियार शैतान ने इनकी हानि के लिए बनाए हैं वो एक भी इन लोगों के ऊपर प्रबल ना हो। मेरे परमेश्वर वो सारे हथियार यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तोड़ती हूँ मेरे परमेश्वर, और मैं इन्हें फ्री करती हूँ, आज़ाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं इनके सारे बंधनों को तोड़ती हूँ मेरे प्रभु और इनके बंद मार्गों को खोलती हूँ। परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करे मेरे परमेश्वर। तू मेरे खुदावन दर्शनों के द्वारा अपने लोगों से बात कर मेरे प्रभु, वचन से बात कर मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु सपन के द्वारा बात कर मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा कार्य करे मेरे परमेश्वर। तू सपनों के द्वारा बातें कर मेरे परमेश्वर। जिस तरह से तूने
सुलेमान से सपने के द्वारा बात करी, उसे आशीष दी मेरे प्रभु, उसी तरह से मेरे परमेश्वर तो अपने लोगों को भी आशीष दे मेरे परमेश्वर। उन्हें बुद्धि और समझ का आत्मा दे ताकि वो सही और गलत को जान सके मेरे परमेश्वर, और उन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करे मेरे प्रभु जो शैतानी है और जो इन्हें पाप की ओर, नशे की ओर, गलत संगतियों की ओर ले जाती है मेरे प्रभु। तो इन्हें समझ का आत्मा दे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे बेबी की ब्लेसिंग्स की प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु। आज जितनी बहनों के पास बेबी नहीं है मेरे प्रभु, आप उन्हें बच्चे की आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। इनकी सारी निराशाओं को, शर्मिंदगियों को आप दूर करें मेरे परमेश्वर। इनके घर परिवार में आप आशीषों को लेकर आए मेरे प्रभु परमेश्वर, और इनके जीवन में कार्य करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजलाले नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके घर परिवार में आशीष और बरकत को लेकर आए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से कार्य करे और आप लोग परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा कर सकें और सिद्ध हो सके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।